29 जुलाई 2025 श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। पंचमी तिथि के डेटी रहते हैं नाग देवता। और क्योंकि ये श्रावण की पंचमी है शुक्ल पक्ष की, तो यहाँ पर मनाई जाएगी आज नाग पंचमी। चंद्रमा रहेगा आज उत्तर फाल्गुनी में 7:27 तक, सो लगभग पूरा दिन। उसके बाद आ जाएगा मून के नक्षत्र में। सो ये है सन का नक्षत्र। सिद्ध शिव योग, ये है मरकरी का बेनिफिक योग। बावाकरण, सन, मून, बालाकरण 12 बजे के बाद, और दिन है आज मंगलवार, सो यहाँ पे है मंगल। सो आज है पंचमी तिथि। पंचमी, दशमी और एकादशी, अमावस, इनको कहा जाता है पूर्णा तिथियां। तो पूर्णा तिथियों का यहाँ पर क्या मतलब है? सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि पंचमी और इन तिथियों का मतलब क्या है। तिथि है मूवमेंट 12 डिग्री की सन और मून की, ठीक है। सो 12 डिग्री मूवमेंट का मतलब है कि चतुर्थी जब खत्म होगी और पंचमी जब शुरू होगी, तो सन और मून का डिफरेंस इस पूरे दिन में रहेगा 48 से 60 डिग्री। 48 डिग्री से 60 डिग्री। चतुर्थी खत्म होगी जब सन और मून है 48 डिग्री के डिफरेंस पर, और पंचमी खत्म होगी जब सन और मून है कॉरेस्पॉन्डिंगली 60 डिग्री के डिफरेंस पर। इसका मतलब अगर सन इस राशि में एंटर करता है, सपोज ये एरीज है, यहाँ पे इसने एंटर किया, सो मून कॉरेस्पॉन्डिंगली होगा इसके सेकेंड हाउस की एंड पॉइंट पर, क्योंकि ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री, तो यह है 60 डिग्री। सो मून लगभग यहाँ पर होगा, इसके 12 डिग्री कम। सो सन इस राशि में एंटर करेगा, ये सन, ये मून, और एट द एंड ऑफ दिस तिथि, पंचमी तिथि के बाद, यानी 60 डिग्री के बाद, मून इस राशि से ट्रांजिट करके कॉरेस्पॉन्डिंग टू सन थर्ड हाउस में पहुंच जाएगा। अब ये 60 डिग्रीज 120 डिग्रीज ये है इंपॉर्टेंट। इसकी वजह ये है कि जो हमारा जोडियक है, इसमें हम एंगल्स काउंट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज। मेष राशि से अश्विनी नक्षत्र से हमारा कैलकुलेशन शुरू होती है यहाँ पे जोडियक की। सो ये है हमारा जोडियक, ये हो गया हमारा जोडियक। यहाँ से हमने एंगल कैलकुलेट करने शुरू किया अश्विनी नक्षत्र के कोरेस्पॉन्डिंग सन की मूवमेंट से। ये बना हमारा 120 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं पहली साइकिल। ये बना हमारा 120 डिग्री। दूसरी साइकिल चलती है यहाँ से यहाँ तक, ये फिर से 120 डिग्री है। ये 120 डिग्री, दूसरा 120 डिग्री, और इसके बाद आ जाती है तीसरी 9 प्लैनेट्स की साइकिल, मूला नक्षत्र से लेकर अश्विनी नक्षत्र तक। ये है फिर से 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री के एंगल्स हैं। एंगल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एंगल्स पे हमारी एक साइकिल खत्म हो रही है, दूसरी साइकिल शुरू हो रही है। 120 इंपॉर्टेंट है तो 60 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 है इसका हाफ। तो ये हमारा 60 डिग्री, ये बन गया 60, ये भी बन गया 60। सो 60 इंपॉर्टेंट है, 120 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल्स हो रही है हमारी एंड। अब ये तो हमने देखा फिक्स्ड जोडियक से, स्टार्टिंग फ्रॉम अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र से फिक्स्ड हमने एक जोडियक बनाया, और सन की मूवमेंट और बाकी प्लैनेट्स की मूवमेंट इस फिक्स पॉइंट से हमने कैलकुलेट की। अब तिथियां हैं हमारी मूविंग जोडियक। तिथियां हमारी मूविंग जोडियक हैं। ये वो जोडियक है जो मूव कर रहा है सन और मून के कोरेस्पॉन्डिंग। इसका मतलब है कि हर पंचमी तिथि को ये जो 60 डिग्री है, अगर हम बेस इसको मान लें, सन और मून को माने, सन और मून की कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो होगा 48 to 60 डिग्री। सो इफ दिस इज द एंगल बिटवीन सन एंड मून, सो ये बन रहा है 60 डिग्री, 90 बन गया तो ओके। सो दिस इज 60 डिग्री, ये एंगल बना हमारा 60 डिग्री पंचमी तिथि को। सो पंचमी तिथि को हमारा 60 डिग्री एंगल बना। इसका मतलब 10वीं तिथि को
द्वादशी को ये एंगल हमारा बन जाएगा 120 डिग्री। द्वादशी तिथि को एंगल बना और 60 डिग्री, तो ये टोटल हो गया 120 डिग्री का एंगल बिटवीन सन एंड मून। सो 10वीं तिथि को 120 बना, 10वीं तिथि को 120 बना, यानी कि इसके 10 दिन बाद, तो ये शुक्ल पक्ष की अगर दशमी है तो यहाँ आ जाएगी हमारी कृष्ण पक्ष की पंचमी। तो ये आगे कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को फिर से हमारा एंगल बन गया है 120 डिग्री का यहाँ पर। तो ये 120 डिग्री फिर से एंगल बन गया है। अब कृष्ण पक्ष की पंचमी को हमारा बना है 120 डिग्री, तो नेक्स्ट हमारा कब बनेगा 120 डिग्री, वो बनेगा हमारा कृष्ण पक्ष की अमावस को, इसके 10 दिन बाद, कृष्ण पक्ष की अमावस को। तो एक साइकिल हमारी शुरू हुई 120 की, शुक्ल पक्ष की दशमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी और कृष्ण पक्ष की अमावस। तो अगर हम इसको कोरस्पॉन्डिंगली नक्षत्रों वाइज देखें तो ये हमारी साइकिल बनी, जो हम अश्विनी से अश्लेषा, अश्लेषा से ज्येष्ठा जो दूसरी साइकिल थी, फिर मूला से उत्तर भाद्रपद, ये फिक्स जॉडियक था। अब तिथियों से चल रहा है हमारा मूविंग जॉडियक कोरस्पॉन्डिंग टू सन एंड मून। सो कब चल रहा है, शुक्ल पक्ष की दशमी को, कृष्ण पक्ष की पंचमी को और कृष्ण पक्ष की अमावस को। और इसी तरह दूसरी साइकिल चलेगी शुक्ल पक्ष की पंचमी को, अगर हम इसको यहाँ अमावस से कंसिडर करें, सपोज यहाँ अमावस थी 60 डिग्री की, सो ये थी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये है कृष्ण पक्ष की अमावस। सो अगर कृष्ण पक्ष की अमावस से हम देखें तो 0 डिग्री बना, 60 डिग्री हमारा बना कृष्ण पक्ष की अमावस। उसके बाद कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, ये बन गया हमारा 120 डिग्री। फिर कृष्ण पक्ष की दशमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी, ये बना फिर से 120, और इसके बाद वापस कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की अमावस। सो ये है हमारा मूविंग ज़ोडिएक, जो तिथियां हैं, तिथियां हमें बनाती हैं मूविंग ज़ोडिएक। ये है हमारा फिक्स ज़ोडिएक जो हम नक्षत्रों से देखते हैं, ये 120, ये 120, 120, ये है फिक्स ज़ोडिएक। तिथियां हैं मूविंग ज़ोडिएक विद सन एंड मून, इसी से बनते हैं हमारे योग। सो पंचमी तिथि है पूर्णा तिथि, सन और मून कोरस्पॉन्डिंगली सेकेंड हाउस में है, सेकेंड हाउस के एंड पे है, 60 डिग्री पर है। इसी तरह से बाकी तिथियां भी, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, इसी तरह से उनके भी इफेक्ट हैं। तो जो चेंज है, जैसे चतुर्थी तिथि में हम देखें तो चतुर्थी तिथि शुरू होती है 36 डिग्री से 48 डिग्री तक। तो 36 डिग्री से 48 डिग्री है, सो वो एंड ऑफ द साइकिल नहीं है, क्योंकि 120 डिग्री के यहाँ पे 3 साइकिल्स हैं, इसलिए पंचमी, दशमी और एकादशी या पूर्णमासी ये बनती है हमारी पूर्णा तिथि, क्योंकि यहाँ पर एक 120 डिग्री की साइकिल खत्म होती है और दूसरी 120 डिग्री साइकिल स्टार्ट होती है। अगर इसको डिविजनल चार्ट में देखें तो तिथियों को हम डिविजनल चार्ट कह सकते हैं और नक्षत्रों को राशि चार्ट। तो डिविजनल इतना एग्जैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मूविंग ज़ोडिएक कह सकते हैं तिथियों को। तिथियां हैं हमारी मूविंग ज़ोडिएक, सन और मून कोरेस्पॉन्डिंगली कैसे मूव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो कोरेस्पॉन्डिंगली अपना आपस में कैसा एंगल बना रहे हैं, और उस एंगल का डेलिनेशन में, प्रिडिक्शंस में बहुत यूजेज है। तिथियां सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं, तिथियां पंचांग में प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जो फेस्टिवल्स हैं वो भी तिथियों के पीछे ही चलते हैं। रामनवमी, दुर्गाष्टमी और जन्माष्टमी, नाग पंचमी, जैसे आज नाग पंचमी है, तो ये तिथियां, तिथियों के पीछे फेस्टिवल चल रहे हैं, क्योंकि तिथियां सन और मून का कोरस्पॉन्डिंग एंगल है।